अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 11 अगस्त 2026 और चीज़ें हम बहुत तेज़ी से लेकर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आगे हालात और वाक़यात क्या होने हैं। और 3-4 बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिसमें इमरान खान हम भी नहीं रहे। ये बात अजीब व गरीब सी है। खुदा रहा यार को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए लोगों में। बड़ी शख्सियत, ताकतवर शख्सियत को सज़ाए मौत और 15 साल बाद अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, ये चीज़ें सारी जो है ना, ये अपनी जगह पर रखते रहिएगा। अभी बरतानिया में है, बहुत बिज़ी शेड्यूल अपनी जगह चल रहा है। कल बड़ा ज़बरदस्त रहा बरतानिया में, बड़ा मज़ा आया। लोग जानना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं ताकि हम समझ सकें हम चीज़ों को कैसे लेकर चल सकते हैं। दैट्स फॉर द रियलिटीज़। और हमें उन चीज़ों को ही लेकर बेहतरी की तरफ जाना ताकि बेहतर रिज़ल्ट ले सकें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के 3 कंसर्न है बेसिकली। एक तो ये है कि लॉयर्स मूवमेंट क्यों नहीं चल सकी, दूसरा कंसर्न है कि अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही, तीसरा ये है कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे और ये निज़ाम स्टैंड स्टिल क्यों है। तीनों चीज़ों का बड़ा मुख्तसर जवाब बड़ा वाज़ेह। लॉयर्स मूवमेंट शुरू होने वाली है आने दिनों के अंदर। आप देखिएगा ग्राउंड के ऊपर, यानी ये गर्मी का सीज़न ख़त्म होना है, सितंबर के बाद आप देखिएगा सितंबर में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हालात किस तरफ चल रहे हैं और इसके अल्टीमेट एडवांटेजेस आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाएंगे। दूसरा इशारा है कि इमरान खान साहब के कैसे अदालतें, और देखें अदालतें अभी देखें जजेस और तैनात हो गए। अच्छा, उस पर भी बात करते हैं। यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तहीं बैठकर इन चीज़ों को सारों को बैठकर देखा है कि कैसे हम जजेस की तैनाती के प्रोसेस के हवाले से वो रोक सके। लेकिन अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जो है ना वो बाकायदा जारी कर दिया। अगर आपको याद हो, यही फ़र्क था मौजूदा निज़ाम में और पिछले निज़ाम के अंदर। सदर की हलफ लेने, यानी वज़ीर आला पंजाब के हलफ लेने के हवाले से बातें याद होगी, समरियाँ याद होंगी। गवर्नर पंजाब ने किस तरह से उन मामलात को लेकर के रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है सारी। ये याद रखिएगा, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हालात और वाक़या से हट के हों। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। हम देखते रहे क्या हुआ था। यानी मैं गवर्नर हाउस में मौजूद रहा, मुझे याद है गवर्नर हाउस से बैठकर डिटेल डिस्कशन हुई थी कैसे रोकना है, किस तरह करना है। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है कि हमने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, तो हम उनको उस तरह से लेकर चलते हैं। हम इसको ये देखें कैजुअल नहीं लेते। आप कुछ लोग समझते हैं कि हम चीज़ों को कैजुअल लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन कैजुअल लेने का नहीं है। फिर बताना चलो चीज़ें हम बेहतर तरीके से कैसे सेटल डाउन होगी, वो देखने की बात है। मिसाल के तौर पर ये जजेस जितने भी लगाए हैं, और मैं सबसे पहले मैं था इसके अगेंस्ट कि जिसने कहा कि नहीं, ये जजेस की तैनाती जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट की बजाय एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सका। आप और हम सब ने देखा कि क्या हो गया। जुडिशल कमीशन में लोग आ गए, फिर 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ, और अभी की तैनातियाँ इससे बड़ा सबूत नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ चली गई है। जजेस की तैनातियाँ माजरत के साथ मेरिट पे नहीं है। कुछ होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ जो उनसे भी हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं है, ये समझना है आपको। और ये मेरिट पे होना बड़ा ज़रूरी है। अगर जजेस की तैनातियाँ मेरिट पे नहीं होंगे तो यू विल गेट। और वहाँ शुरू इस बात हुई कि जनाब विंस्टन चर्चिल की अलग से शुरू हुई कि जब बरतानिया पर हमला हुआ या बरतानिया के हवाले से सारी बातें सामने आई, तो एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि बरतानिया दूसरी जंग अज़ीम लग चुकी है। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अदालतें काम करी, अगर अदालतें काम करी तो कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ वो रिकॉर्ड के ऊपर है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ये कहकर कहें कि नहीं। और हमारे यहाँ अब आप समझ सकते हैं, बड़ा तारीफ़ की जा रही है। हमारे दोस्त अशफाक साहब लिखते हैं चीफ जस्टिस अली साहब के बारे में, सबसे ज़्यादा जजेस तैनात किए। क्या जजेस इस तरह तैनात करके आप समझते हैं निज़ाम ठीक है? यानी जजेस के मैं बहुत से सवाल उठते हैं। आपने तो अदालतों के पर काट दिए, आपने तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे से एतराज़ात के केसेस, मेरी अभी कितनी पटिशनें जो फाइल की हैं वो लगी नहीं है। यानी यार ये ऐसा निज़ाम तो नहीं है, खुदारा यार अब ऐसा निज़ाम पड़ गया और आप तारीफ़ें करते फिर रहे हैं इस निज़ाम की कि ये निज़ाम बहुत आगे है। कोई निज़ाम आगे नहीं आगे। अगली जो बात वो बड़ी ज़बरदस्त है और वजाहत है इसकान जो है ना, और ये बड़ी अजीब सी खबर दी है। बड़ी लेदे होती रही, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कहा कोई ऐसी खबर नहीं, बिल्कुल झूठी खबर है ये कि इमरान खान हमसे नहीं दबे, और कहा जाए ये रिपोर्ट छुपाई है और कोई मुसद्दक़ा खबर या इतला नहीं है, और बड़े लोगों के कानों तक पहुँची है, उन्होंने खुद नहीं देखा। अब ये बातें सारी वो कह रहे हैं। अब इन बातों को खुदा रहा यार बड़ी सीरियस इशू है। इसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से मैं बहुत से मामला लेकर गया था, या तो मैं लेकर नहीं गया। जुडिशल मैंने कमीशन बनाने की बात की, मैंने इमरान खान साहब के प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, बहुत सी ऐसी बातें हैं
जो मैंने रिकॉर्ड के ऊपर कही है, देयर इज नथिंग, मैंने कोई ऐसा काम नहीं कहा कि जो रिकॉर्ड से हटके नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल रिकॉर्ड, इसलिए रिकॉर्ड पे हम सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। रिकॉर्ड से हट के हमने कोई ऐसी बात मैंने की नहीं है। तो ये जो खबर उन्होंने दी है, जिन्होंने खबर दी है, ये खबर सोच समझ के देनी चाहिए। ऐसी खबर से कौम में नाउमीदी पैदा थी। नाउमीदी मत पैदा करे कौम के अंदर। मैं जहाँ बैठा बात करता हूँ तो मैं तो उम्मीदों की बात कर रहा होता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये निज़ाम ठीक हो, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये निज़ाम सही सिमत की तरफ जाए। ये निज़ाम सही सिमत की तरफ नहीं जा रहा। बार बार मैं कह रहा हूँ नहीं जा रहा सही सिमत की तरफ। क्यों नहीं जा रहा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, ये सारी जो बातें हैं ना, आप हर चीज़ को इस एंगल से देखा करें तो आपको आसानी रहेगी। हर चीज़ को इस एंगल से नहीं देखना, नेगेटिविटी में मत देखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिस्टम नहीं चल सकता इमरान खान के बगैर। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। जितनी मर्ज़ी दौड़ लगा लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप घूम के वहीं आएंगे घूम के उसी जगह पर खड़े होंगे। ये याद रखना है आपने। जितना मर्ज़ी आप सिस्टम को आगे ले जाएं, पीछे कर लें, लेकिन होना यही है कि जहां आप खड़े हैं आपके। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। वो बड़ा अहम मामला है। शाम के जो सदर हैं और साबिक सदर बशार अल असद सज़ाए मौसूल। ये देखिए ये कितना गंदा और भयानक सिस्टम है। जिसने कौम के लिए कुछ किया भी, कल उसके साथ क्या किया जाता है। ये एक तारीख़ी बात है जो हम उस बात को उस एंगल से लेकर चलते हैं। इस बातों को छोड़ना होगा। जब छोड़ेंगे तो आगे जाएंगे ना। इस तरह तो नहीं पॉसिबिलिटी कि आप जितना मर्ज़ी आप कहते हैं ये निज़ाम कैसे होना है। ये हालात और वाक़यात उसी सिमत की तरफ चल रहे हैं। और वो खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के मौजूद सदर बशार की गैर मौजूदगी में सज़ाए मौसूल दी गई। शाम की अदालत ने बशार सज़ा के दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौसूल दी और कि बशार अल असद को पेश की मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौसूल आई गई है। ये समझ रहे हैं बात आपको। चलें आगे आ जाते हैं। और ये अब सलमान राजा के हवाले से और मशाल यूसुफज़ई, मैं इन बातों में बात करना चाहता, लेकिन अब टीम कहती है कि इसमें ज़रूर बात करें। चलें जी। कि सलमान सफदर के साथ आपकी जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको हदायत की थी कि मशाल यूसुफ को पार्टी से फ़ारिग किया जाए। और इस पर बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है। मुझे बताई थी उसे सेनेट से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन पार्टी से फ़ारिग कर सकते। लेकिन उसे पार्टी में फसाद नहीं डालना चाहता था, क्योंकि ये अकेले नहीं, उसके पीछे एक पूरा ग्रुप है। अब देखें ये क्या बात की है उन्होंने। सर सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं नहीं इनकी इस बातों से इत्तफाक करता कि अगर वाकई इमरान खान साहब ने ऐसा करना तो आप मुझे डी नोटिफाई करें। और डर किस बात का है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में उन्होंने एक मरतबा भी इस खबर की तरदीद नहीं की। मशाल यूसुफज़ई ने कहा कि सलमान के राजा को आरडीआई जेल में इमरान खान ने मुझसे माफ़ी मांगने का कहा। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगने कहा था कि मशाल मेरी छोटी बहन। अब जाकर उनसे पूछिए कि वैसी बातें क्यों करते हैं। अब ये बड़ा एक अहम मामला है। आप समझ रहे बातों को, इन सिमत में या इन चीज़ों को खुदारा किन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं आप यार। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, खुदारा यार। ये हमारी पार्टी के अंदर इस तरह के मामला। इतना मैं बता दूं कि मशाल यूसुफज़ई जो है ना, ये मैं जानता हूँ, मशाल यूसुफज़ई के बारे में इमरान खान साहब बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मशाल यूसुफज़ई की हद तक मैं पार्टी से निकालने और ये सवाले से मैं तो इत्तफाक ही नहीं करता। बुशरा बीबी साहबा के बहुत करीब है, ये मुझे भी पता है कि मशाल यूसुफज़ई है, छोटी बहनों की तरह से है। ठीक है ना जी, छोटी बहनों की तरह से। और निज़ाम इसी तरह ही चलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जो हैं हलफ उठा ली है। मैं जजेस की बात आपके सामने पहले ही कर चुका हूँ। जस्टिस याद शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस चार अर्जुमंद ने, और सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर ने उनसे हलफ लिया। और हाई कोर्ट के जजेस, बार नुमाइंदे और वकला थे। और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के हवाले से मैं छोटी सी बात आपके सामने रखी थी कि बार रुकी रखा। और एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक़ की मंजूरी भी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती, सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल और 1 एडिशनल जजेस की तौसीक़ की असम्बली पर दस्तखत की। और इन कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ बाकी सारों के हवाले से जो है ना, फाइनलिटी की तरफ वो चीज़ लेकर चले गए। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली की दरख्वास्त 30 साल बाद मुस्तरद कर दी। वैसे भी वक्त गुजर गया, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन आ गया है, और जाली डिग्री की बुनियाद पर यह बात जो हुई है, करार दिया गया इनका आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार इख्तियार देने का हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं। और बाकी बातों ने बहुत कहा कि 202 की जाली डिग्री है, BA में क्या कुछ किया, मैं उनमें किसी तरफ नहीं जाना चाहता। वकीलों में क्या कहा, मैं उन तरफ भी जाना नहीं चाहता। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये निज़ाम जो है ये कहाँ खट ठहर गया है। ये निज़ाम
कहाँ तक चला गया है, इस निज़ाम ने कितने मसाइल पैदा किए हैं, ये निज़ाम कितनी जगह दे रहा है, ये निज़ाम कितने हालात पैदा कर रहा है। 62 और 63 आर्टिकल का वजूद सोसाइटल वैल्यूज़ के हवाले से। यहाँ देखिए बरतानिया के अंदर कैसी ज़बरदस्त सोसाइटल वैल्यूज़ है और हर निज़ाम उसके मुताबिक चलता है। ये नहीं होता कि जहाँ हम बैठकर हर चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से लेकर चलते रहे, पर यहाँ ये होता है जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।